विकारा की इस कड़ी में हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने कविता पढ़ ली है, 3 भागों में उसे बहुत ही ज़्यादा व्याख्यायित करते हुए मैंने आपको उस कविता को समझा दिया है। अब इधर प्रश्न पर आप नज़र डालिए। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। जो यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, इन पर आपको टिप्पणी करनी है, मतलब इसे व्याख्यायित करना है। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। ये 4-5 जो है शब्द दिए गए हैं, इनको आपने व्याख्यायित करना है कि कवि ने इन शब्दों का किस अर्थ में प्रयोग किया है। तो आपको मैंने कविता जब पढ़ाई थी तो बताया था, गर्बीली गरीबी अर्थात गर्व सहित अपनाई गई गरीबी को गर्बीली गरीबी कहा गया है, और गर्बीली गरीबी में अनुप्रास अलंकार है। भीतर की सरिता मतलब मानवीय संवेदनाएं। कवि कहता है कि मुझे मेरी गरीबी ने क्या मनुष्यता या मानवता का सबक सिखाया है, मुझे और अधिक मानव बनाया है। मेरे अंदर प्रेम, करुणा, ममता जैसे गुणों का समावेश किया है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, प्यार से बहलाते हुए सहलाते हुए, मतलब हर तरह के दुख दर्द में एक अपनापन जो दिखाया जाता है उसे बहलाती, जो हर एक स्थिति से कठोर स्थिति से बचा ले, उसे बहला ले, उसे वहाँ से सहलाते हुए निकाल लाए, वो आत्मीयपन, वो अपना प्रेम। ममता के बादल, यहाँ पर माँ की ममता, माँ के प्यार को बादल का रूप दिया गया है। जिस प्रकार आसमान को बादल घेर लेते हैं, उसी प्रकार माँ की ममता बालक के जो सब तक जो कष्ट आने होते हैं उनके ऊपर एक आवरण का काम कर जाती है। उस तक किसी भी दुख, दर्द, पीड़ा को वह आने नहीं देती। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए। इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं जो प्रयोग किए गए हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करेंगे, आप अब स्वयं करेंगे। अगला देखिए, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़िलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वो कहते हैं माँ के प्रेम को देखते हुए इतनी ज़्यादा ममता जो वो लुटाती हैं, उसको देखकर वो कहता है कि न जाने तुम्हारे साथ मेरा कौन सा रिश्ता है। जिस समय अपना साया भी साथ छोड़ जाता है माँ, उस समय भी तुम मेरे साथ खड़ी हो। मानो दिल में कोई झरना है जो निरंतर प्रवाहमान रहता है, उसमें खालीपन नहीं आता। एक सोता है, ज़मीन से जिस तरह से पानी आता रहता है, फूट फूट कर निकलता रहता है और पूरे उस जगह को भर देता है लबालब पानी से, वैसे ही मानो तुम अपनी ममता से, अपने प्रेम से मेरे जीवन का कह सकते हैं संचार कर रही हो। अपने मेरे जीवन को आप बढ़ा रही हो, प्रवाहमान कर रही हो, या उसको सींच रही हो अपनी ममता से। ठीक है, जैसे चांद अंधकार को दूर करता हुआ आसमान में घूमता है, चलता, वो मुस्कुरा के सारे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही तुम्हारी ममता, अब तुम्हारा प्यार सब तरह से मेरे दुख कष्ट को दूर कर देता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर पूछा गया है। व्याख्या करते बताइए कि चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। वह मैंने आपको बताया, कवि कहते हैं कि मुझे तुमसे दूर जाना है क्योंकि तुम्हारा प्यार एक तरह का मोह पाश बनता जा रहा है, जिसको मैं तोड़ नहीं पा रहा, जिससे मैं निकल नहीं पा रहा। तुम्हारा प्यार एक तरह से आवरण बन गया है, जैसे कोकून होता है, उसके मतलब जो उसके बाहर का लेयर जब वो अपने आप टूटता है, स्ट्रगल करके जब वो बाहर आता है, तो वो सारी परिस्थितियों को झेलने लायक रहता है। लेकिन अगर उसकी मदद करके तोड़ दिया जाए
तो वो खत्म हो जाता है। वही वो कहता है कि माँ तुम एक आवरण बन गई हो। जब मानो मेरे को भय लगता है कि अगर ये आवरण नहीं रहा, ये कवच नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, इसलिए वह अंधकार दूर जाने की बात करता है और दूर जा रहा है इतने निस्वार्थ प्रेम को छोड़ के, इसलिए अपने लिए दंड का विधान करता है जिसमें वो अंधकार अमावस्या में नहाने की बात कर रहा है कवि। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मुझे तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिविच्छेदित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उसमें विशेष्य में क्या अंतर जुड़ता है, आप देखिए। विशेष्य क्या है? अंधकार। अंधकार कैसा है? दक्षिणी ध्रुवी, दक्षिणी ध्रुव का अंधकार, ये विशेषण है। और अमावस्या शरीर पर किस कहाँ कहाँ झेलने की बात कर रहा है? शरीर पर, अंतर में, झेलूं नहा लूं। ये तरह से बद से बदतर स्थिति की कामना कवि अपने लिए कर रहा है, ठीक है। मतलब उससे इस विशेषणों से विशेष्य के अर्थ के गांभीर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा लगता है वो और ज़्यादा गहन होता चला जाता है। अंधकार अपने आप में एक पीड़ा दर्द की अनुभूति करा देता है, लेकिन अमावस्या जैसा अंधकार वो उसकी गहनता को और भी ज़्यादा मानो दर्शा रहा है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति की को अमावस कहा है? व्यक्तिगत संदर्भ में देखा जाए तो जब माँ से वह दूर चला जाएगा, उसके जीवन का प्रकाश खत्म हो जाएगा, वह रमणीय उजेला उससे दूर हो जाएगा, तो वो अमावस ही है, ठीक है। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? विपरीत का व्यक्त करने वाले शब्द को व्याख्या पूर्वक लिख। ये आप खुद करेंगे। इसने बोला है ये दक्षिणी ध्रुवीय अंधकार की बात कर रहा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही सुंदर कोमल कल्पना थी कविता में। वो कौन सी है वही आपको यहाँ पर बताना है। कवि अपने संबोधित जिसको संबोधित कर रहा है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। वो कहता है ना कि मैं भूल जाऊं तुम्हें, उसके लिए वो कैसी बातें कर रहा है। वो भूल जाऊं और भूलूंगा तो अमावस्या के समान अंधकार में डूब जाऊं, और वो अमावस्या कहाँ पर आए? मेरे चेहरे पर आए। मतलब फिजिकली मैं पीड़ा को, मतलब शारीरिक पीड़ा को सहन करूं। फिर वो कहता है अंतर है, मतलब मैं मानसिक पीड़ा में भी जाऊं, मतलब इमोशनली भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं, और झेलूं, मैं उन सब चीज़ों में एक तरह का संघर्ष करूं, उसी में डूब जाऊं। इस तरह से उसके महत्व को बता रहा है जो तुम है इस कविता का। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा में आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं? वो कहते हैं क्योंकि माँ को सब कुछ स्वीकार है इसलिए उसने उसे सहर्ष स्वीकारा, लेकिन माँ और बेटे हर रिश्ता, मुझे हर रिश्ते में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। जब बिल्कुल ही एक साथ कहते हैं आत्मसात हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, तब वहाँ एक झुंझलाहट उत्पन्न होती है। लगता है कि जो हमारे साथ है वो हमारे कारण मानो दुखी है, वो अपना जीवन जी सकता है बेहतर तरीके से, वो हमारे साथ होने के कारण परेशान है। हर समय हम हर चीज़ को जब जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हर एक चीज़ को क्या हुआ, ज़रा सी कुछ हो परेशानी आने पर तुरंत 10 लोगों का या विशेषकर माँ का एकदम आ जाना, क्या हुआ बताओ, वो सिर्फ झुंझलाहट उत्पन्न करता है। हर रिश्ता एक स्थान चाहता है, एक कह सकते हैं ठहराव चाहता है, एक कह सकते हैं थोड़ी सी दूरी आवश्यक होती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो वहाँ वही है, वो कहते हैं माँ तुमने सबको सहर्ष, तुम्हारे स्वीकार करने के कारण मैंने सबको सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन अब तुम्हारे इतनी ज़्यादा ममता, इतना प्रेम, हर समय एक आवरण की तरह मेरे पास रहना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ। ठीक है, आगे समझ। इसके सारे प्रश्नोत्तर